वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि इनविजिबल स्ट्रोक क्या होता है टून बूम हार्मनी में और इसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। इनविजिबल स्ट्रोक को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ लेयर्स लेता हूँ और फिर ड्राइंग्स बनाता हूँ। जैसे ये ऑलरेडी एक डिफ़ॉल्ट की लेयर है, मैं कंट्रोल आर करता हूँ तो ये एक और लेयर मैंने यहाँ पे बना दी है ड्राइंग 1 के नाम से। मैंने यहाँ पे ड्राइंग लेयर को सिलेक्ट किया, फिर पेंसिल टूल लिया और देन यहाँ पे कुछ फेस बनाने की कोशिश की और आईज बनाई और देन यहाँ पे काइंड ऑफ माउथ भी बना दिया। ये हमारी एक काइंड ऑफ शेप बन चुकी है। और अभी मैं दूसरी लेयर के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसके ईयर वगैरह बनाता हूँ। ये ईयर एक तरफ बन गया और ये ईयर दूसरी तरफ बन गया। मैं इसको उसी लेयर के ऊपर बना सकता था लेकिन वो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी ना मिलती जो मुझे यहाँ पे मिलती है, तो मैंने दूसरी लेयर के ऊपर बनाया। मैं लेयर 1 के ऊपर जाके इस पेन टूल को लेके यहाँ से कोई भी इसमें डिफ़ॉल्ट कलर यहाँ पे फिल कर देता हूँ। इसके ऊपर कलर फिल हो चुका है। और अगर मैं अभी दूसरी लेयर के ऊपर जाऊँ और यहाँ पे भी कलर फिल करना चाहूँ तो वो कैसे मुमकिन है। अगेन बकेट टूल मुझे चाहिए होगा, बकेट टूल ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे अगर मैं फिल करने की कोशिश करता हूँ, देखिए ये फिल नहीं हो रहा। ये इस वजह से फिल नहीं हो रहा कि बिकॉज ये शेप क्लोज्ड नहीं है, ये बंद शेप नहीं है। तो पेन टूल सिर्फ उसी वक्त काम करता है जब कोई शेप क्लोज्ड हो, बंद हो। ओपन शेप जो इस तरह खुली हुई शेप हो एक तरफ से भी, उसमें ये पेन टूल काम नहीं करता। तो इस गैप को बंद करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, लेकिन आज जो हमारी डिस्कशन है वो इनविजिबल स्ट्रोक्स का है। ज़्यादातर लोग ये कर रहे होते हैं कि पेंसिल लेते हैं और यहाँ पे काइंड ऑफ कोई पेंसिल ड्रॉ करते हैं लाइंस, और देन बकेट टूल लेके और इसके ऊपर जो है वो लगा देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर कंट्रोल के जरिए इन लाइंस को सिलेक्ट करते हैं और डिलीट मार देते हैं। तो इसी तरह ये कलर रह जाता है। यहाँ ये तरीका आप भी कर सकते हैं। तो इसकी रीज़न जानने के लिए आपने पहले सिलेक्ट टूल सेलेक्ट करना है और कुछ भी शेप सेलेक्ट ना हो यहाँ पे, फिर जाना है यहाँ पे व्यू में और यहाँ पे शो में जाना है और यहाँ पे ये ऑप्शन है शो स्ट्रोक्स। इसकी शॉर्टकट के है, मैं अभी इसके बाद के ही दबाऊंगा। मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे एक स्ट्रोक नज़र आ रहा है। स्ट्रोक तो है लेकिन ये विजिबल नहीं है। जब मैं इसे रेंडर करूँगा, इसको कार्टून्स बनाऊंगा तो ये मुझे विजिबल नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं इनविजिबल स्ट्रोक्स। आपने ये जब लाइन लगाई थी पेंसिल टूल से और उसको बाद में डिलीट कर दिया था, तो लाइन के डिलीट होने के बाद भी ये स्ट्रोक यहाँ पे मौजूद था बिकॉज फिल कलर को इसने रोक के रखा हुआ है। तो क्या आप ये डायरेक्टली स्ट्रोक भी लगा सकते हैं? जी बिल्कुल, हम लगा सकते हैं। हमें पेंसिल टूल की या किसी और टूल की ज़रूरत भी नहीं है ऐसा स्ट्रोक लगाने के लिए। इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक्स। तो ये टूल हमें कहाँ पे अवेलेबल होता है? आप जाएंगे बकेट में और इसके सब टूल्स में देखें यहाँ पे ये स्ट्रोक अवेलेबल है। ये देखें सारा मैंने अंडू कर दिया। और अगर अभी मैं चाहता हूँ पेंट टूल से दोबारा मैं यहाँ पे पेंट करना चाहूँ, ये नहीं मुमकिन बिकॉज ये दोबारा शेप्स ओपन हो चुकी हैं। और अभी इन शेप्स को मैं डायरेक्टली स्ट्रोक टूल से क्लोज करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा और स्ट्रोक को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इनको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। ये एक स्ट्रोक लगाया मैंने और ये भी स्ट्रोक लगाया। और अगर अभी मैं पेंट टूल को सिलेक्ट करूँ और कोई भी कलर सिलेक्ट करूँ यहाँ पे, तो देखिए मुझे पेंट करने दे रहा है। तो मैं अगर के दबाऊँ तो ये स्ट्रोक दोबारा गायब हो जाएंगे, दोबारा दबाऊँ तो ये ऑन हो जाएंगे। अगेन ये ऑप्शन व्यू में जाके शो में जाके ये यहाँ पे ऑप्शन होता है शो स्ट्रोक्स, ये ऑन हो जाएगा। दोबारा दबाने से ये ऑफ हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट के है, हम के ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जब आप स्ट्रोक टूल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रोक टूल की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। अगर ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑन है तो इससे आप स्ट्रेट लाइन हमेशा लगाएंगे। आपने कोई शिफ्ट वगैरह सेलेक्ट नहीं की हुई, आप जो भी लाइनें लगा रहे हैं ये स्ट्रेट लाइनें लग रही हैं यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन ऑन कर दें तो यहाँ से क्या होगा कि मैं कोई भी स्ट्रोक लगाऊंगा और इसके करीब लेके आऊँगा, ये ऑटोमेटिकली इसको लिंक कर देगा जो ऑलरेडी स्ट्रोक्स मौजूद हैं स्क्रीन के ऊपर। देखिए मैं यहाँ पे आके इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ। जैसे मैं छोड़ूंगा ये खुद ब खुद इसने लाइन लगा दी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है ऑटो फिल का। जब ये ऑप्शन ऑन होगा तो आप स्ट्रोक के जरिए कोई भी लाइन लगाएंगे, जो भी डिफॉल्ट कलर इस वक्त सिलेक्टेड हुआ पड़ा है उससे शेप खुद ब खुद फिल हो जाएगी। और नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो ट्रिम वाला। इससे क्या होगा, ये यहाँ पे देखें ये एक्स्ट्रा लाइन्स हमें नजर आ रही हैं यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि ये एक्स्ट्रा लाइन खुद ब खुद उनको ट्रिम कर देगा, खत्म कर देगा एक्स्ट्रा लाइन्स। जब ये ऑप्शन ऑन होता है तो इससे हमें ये ऑप्शन भी मिल जाता है। इससे क्या होता है कि आपके जो बेजियो हैंडल्स हैं उनको ये अलाइन कर देता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल होता है जिसे कहते हैं ऑटो फ्लैटन। इसका ये मतलब होता है कि मैंने एक स्ट्रोक लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया। अगर ये ऑप्शन ऑफ है तो ये 3 स्ट्रोक को 3 स्ट्रोक्स ही कंसिडर करेगा, ये इनको खुद से एक स्ट्रोक में कन्वर्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट करता हूँ तो एक ही स्ट्रोक सिलेक्ट हो रहा है। अगर दोनों पे लेके जाऊंगा तो दोनों सिलेक्ट होंगे बिकॉज ये सारे स्ट्रोक्स इंडिविजुअल हैं, अलहदा हैं, अकेले हैं। जब ये ऑप्शन ऑन होगा इसके बाद मैं 3 स्ट्रोक्स लगाऊंगा। देखें 1, 2 और 3,
ये शर्त यहाँ पे ये है कि ये एक दूसरे को क्रॉस करें या टच करें, तब ही ये ऑप्शन काम करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो कंट्रोल दबा के अगर मैं किसी एक को भी सिलेक्ट करूँ तो देखो तीनों सिलेक्ट हो रहे हैं, यानी इसका ये मतलब है कि ये तीनों स्ट्रोक एक ही हैं, आप इसमें जुड़े हुए हैं। इस ऑप्शन का ये मतलब है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये होता है अप्लाई टू लाइन एंड कलर आर्ट। यहाँ पे ये मुख्तलिफ लेयर्स हैं जो हमारी अगली वीडियोस का टॉपिक है, एडवांस वीडियोस का, जो इस लेयर के ऊपर ड्राइंग कर रहे हैं, जो इसकी निचली लेयर है उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाए, उसके लिए होता है। फिर इसके बाद हमारे पास ये आखिरी ऑप्शन है जो कि स्मूथनेस को कंट्रोल कर रहा होता है कि मैं यहाँ पे कोई लाइन लगा रहा हूँ, ये कितनी स्मूथ होगी उसकी ये वैल्यू डिसाइड करेगी। आप 0 से लेकर 100% तक जा सकते हैं। यहाँ पे 100% सबसे ज़्यादा स्मूथ होगी लाइन, लेकिन आपका लाइन पे कंट्रोल बहुत कम होगा। 0% बिल्कुल वैसे लाइन होगी जिस तरह आप लगाना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये ऑटोमेटिक होता है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं इन सारों को यहाँ से इन लाइंस को सिलेक्ट करके कर देता हूँ डिलीट। यहाँ पे फिर एक और इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या हम इनविजिबल स्ट्रोक्स को पेंसिल स्ट्रोक में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं और वहाँ पे कभी कभी इश्यूज आते हैं, तो वो इश्यूज क्या हैं वो हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रोक टूल ले लेता हूँ और इसके ज़रिए यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर कुछ ड्रॉ करता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट टूल ले लिया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन यहाँ पे ये होता है कि आप ड्राइंग में जाते हैं, कन्वर्ट में जाते हैं और यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल होता है स्ट्रोक टू पेंसिल लाइन्स। देखिए ये भी ऑप्शन अवेलेबल तो है, डिम है, मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर सकता। तो अभी फिर क्या करेंगे, बाज़ औक़ात इश्यूज़ भी आते हैं आपको, तो इसका हल फिर क्या है? इसका हल ये है कि आप यहाँ इस स्ट्रोक को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट और यहाँ पे सेम ऑप्शन अवेलेबल है, जो वहाँ पे काम नहीं कर रहा था यहाँ पे काम कर रहा है। आप जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये स्ट्रोक आपका कन्वर्ट हो चुका है पेंसिल टूल में। लेकिन आप तो ये कहेंगे ये बिल्कुल वैसा ही है, इसमें क्या फ़र्क आया? बिकॉज ये जो स्ट्रोक्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इनकी जो विड्थ होती है 0 होती है। तो ये पेंसिल की सूरत में बन के आ चुका है। ये इस वक्त पेंसिल का स्ट्रोक है, मैं इसकी विड्थ जो है बढ़ा सकता हूँ। जैसे ही विड्थ बढ़ाऊंगा इसका तो देखें ये पेंसिल स्ट्रोक ही है, बिकॉज उस वक्त ये इनविजिबल स्ट्रोक था। जब मैंने कन्वर्ट किया तो पेंसिल तो बन गया, लेकिन उसकी विड्थ उस वक्त नहीं थी। इसके बरक्स मैं स्ट्रोक टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे एक स्ट्रोक लगाऊं और फिर सेलेक्ट टूल से इसको सेलेक्ट करूं और इसकी मैं यहाँ पे ये साइज वगैरह कम बड़ा करना चाहूँ, ये नहीं होगा बिकॉज ये इनविजिबल स्ट्रोक है। इसकी जो विड्थ होती है ये हमेशा 0 होती है। ये यहाँ पे जस्ट इस तरह की लाइनें लगाने के काम आता है और इसको आप बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं पेंसिल स्ट्रोक में, और फिर पेंसिल से अगर आप ब्रश की तरफ जाना चाहें वो भी मुमकिन है, लेकिन रिकमेंड नहीं किया जाता बिकॉज वो टेक्सचर वगैरह बाद में आप ऐड नहीं कर सकते ब्रश टूल में। तो इस वीडियो में हमने ये देख लिया कि इनविजिबल स्ट्रोक्स क्या होते हैं, उनको किस तरह ऐड किया जाता है, उनके क्या फीचर्स होते हैं और उनको फिर पेंसिल स्ट्रोक में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्मूथनेस क्या होती है, उसके ऑप्शंस कहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ट्यून बूम हार्मनी में मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं स्मूथनेस के, कोई ऑटोमेटिक हैं जिन पे हमारा कोई इख्तियार नहीं होता, हमारे बस में नहीं होते, और कुछ चीज़ें मैनुअल हैं जिनको हम अपनी मर्जी से जिस हिस्से को स्मूथ करना चाहें वो हिस्सा स्मूथ होगा। तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।